नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कुरान की 26 आयतें हटाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता वसीम रिजवी पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन हैं वसीम रिजवी। तो इन आयतों को गुमराह करने वाला करार दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब जो याचिका है उसको खारिज कर दिया है। वसीम ने इन आयतों को आतंकवाद से जोड़कर बताया था, जिसके बाद मुस्लिम समुदाय में भी इसका भारी विरोध देखने को मिल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एसएलपी है, रिट नहीं है, और जो ये याचिका है वो पूरी तरह से निराधार है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सुप्रीम कोर्ट की वकील सुमन चौहान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सुमन जी, कहीं ना कहीं बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है। सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी की जो याचिका थी उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया है, उसको निराधार बताया है। आप किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देखती हैं? जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट की बात है तो इस पिटीशन में जिस तरीके की उन्होंने अपनी जो भी है ग्राउंड्स वगैरह लिखे होंगे, उनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट का मानना यह है कि ये 26 आयतें किसी भी तरीके की नफरत या कत्ल, कट्टरपंथी, इस तरीके की कोई जो उसमें अलिस्ट किया गया था वो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है। और साथ ही साथ 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। और साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहती हूँ कि वजीर रिजवी जो है वो भारत के नागरिक है और हर नागरिक को यह राइट है, ये उनका अधिकार है कि जहाँ कहीं उन्हें किसी ऐसी धार्मिक ग्रंथ है या जहाँ ऐसी कोई बात उनकी समझ में अगर आती है तो उनको भी हक है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास इस बात को लाया जाए। तो उनकी जो पिटीशन का डिसमिस होना और विद कॉस्ट ऑफ ₹50,000 डिसमिस होना, इसको अपने आप ये न माना जाए कि उनके पास ऐसा कोई ग्राउंड या कोई लॉजिक नहीं था पिटीशन फाइल करने में। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने बताया कि वो भारत के नागरिक हैं और उन्हें पूरा हक था कि वो याचिका दायर कर सकते हैं, लेकिन जब याचिकाकर्ता जो वसीम रिजवी है उनके याचिकाकर्ता कोर्ट में अपनी दलील पेश कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि इस एसएलपी को लेकर के उन्हें पूरी जानकारी है, इसके तथ्यों के बारे में पता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये एसएलपी नहीं है, ये रिट है। आखिर एसएलपी और रिट में फर्क क्या है? देखिए, रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 आती है और उसमें आप अपने कोई फंडामेंटल राइट जो है उनका दिखाना पड़ता है और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आप अपने फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करने के लिए रिट पिटीशन डाल सकते हैं। साथ ही साथ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का भी अपना स्फीयर रहता है। जब आपको लगता है कि किसी बात से पब्लिक इन जनरल जनहित जो है उस पर किसी तरीके का नुकसान पहुंच सकता है, तो वो बात लेकर भी आप सुप्रीम कोर्ट पे पहुंच सकते हैं। जबकि जो स्पेशल लिव पिटीशन होती है उसके लिए आपके पास कोई एक ऑर्डर होना चाहिए किसी कोर्ट का, और उसी को आप लाकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज जब करते हैं तो वो स्पेशल लिव पिटीशन कहा जाता है, जब उस ऑर्डर के खिलाफ आप आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का तो भी कहना है कि आप रिट जुरिडिक्शन में आए हैं और रिट जुरिडिक्शन में माना जाता है कि कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी राइट होता है कि वो अपना जुरिडिक्शन उन्हीं स्थितियों में इन्वोक करेगा जब उनको लगता है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है या जो स्टेट की डेफिनेशन में जो एंटिटीज कवर्ड होती है उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन किया है, तभी वो जुरिडिक्शन को इन्वोक कर सकते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से वसीम रिजवी की जो याचिका खारिज हुई है उसके पीछे वजह क्या है? क्या जो जिस तरह से वकील कह रहे थे वसीम रिजवी के कि जो ये एसएलपी है उसके बारे में तथ्यों पता, तो क्या कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है उसको पेश करने में? फार्मूला नहीं होता है। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि सिंगल बेंच कोर्ट की एक बात कहती है, उसके बाद डिवीजन बेंच कुछ और कहती है, या नीचे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट से कुछ सजा हो जाती है तो सेशन जज उन्हें अप्रूव कर देता है। तो कानून का जो दायरा होता है वो अपने आप में बहुत सारी चीजों से इन्फ्लुएंस होता है। जो आपने यूज किया दलीलों पर भी निर्भर करता है। तो बात यह है, यहाँ पर यह भी आती है कि वसीम रिजवी जी ने एक जो फैक्ट है, एक तथ्य जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने लेकर आए, लेकिन अब उन्होंने दलीलें किस प्रकार की दी, अगर दलीलों से कोर्ट प्लीज नहीं हुआ, क्योंकि मैटर डिसमिस होने में आपको सिर्फ इसी सेंस में समझना चाहिए कि जब आपने एक बात कोर्ट के सामने रखी, कोर्ट ने उस बात को एप्रिशिएट नहीं किया। इसका ये मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि रिट पिटीशन में अपने आप में कोई दम नहीं था या उन्होंने बेसलेस किसी बात पर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए, जबकि कॉस्ट लगाने से ऐसी एक
और बात सामने ये कि कोर्ट को कहीं लगा कि उन्होंने ऐसी पिटीशन डाल के उनका समय जो है वो लिया है या एब्यूज ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किया है। क्रॉस लगने से थोड़े से ऐसे भाव भी सामने आते हैं, लेकिन कई बार दलीलों की कमी की वजह से भी इस तरीके की ऑर्डर्स, इस तरीके की जजमेंट्स आ जाती हैं। उनके पास अभी भी रिव्यू अगर चाहे तो रिव्यू इस पिटीशन का भी डाल सकते हैं, जबकि ये इस बात सही है कि 50,000 की कॉस्ट मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमन जी तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो ये सुमन चौहान थी, सुप्रीम कोर्ट के वकील, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी उनके पास रिव्यू पिटीशन भी वो डाल सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वसीम रिजवी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालते हैं या नहीं। तो बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने जो आयतों को लेकर के वसीम रिजवी ने सवाल उठाए थे, उससे जो संबंधी याचिका को जो है पूरी तरह से खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि वसीम रिजवी ने कहा था कि जो ये याचिका है वो पूरी तरह से निराधार है। अपने साफ तौर पर इस दौरान रिट और एसएलपी की बात भी निकलकर सामने आई थी। जो वसीम रिजवी के वकील थे, उन्होंने कहा था कि जो एसएलपी है उससे जुड़े उन्हें सभी मामलों की जानकारी है, लेकिन दूसरी तरफ साफ तौर पर कहा कि ये एसएलपी नहीं है, ये एक रिट है, ये एसएलपी बिल्कुल भी नहीं है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि अब जो वसीम रिजवी हैं वो क्या कुछ कदम उठाते हैं और क्या वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालते हैं या नहीं डालते हैं। का अगला कदम क्या होगा, वो रिव्यू पिटीशन डालते हैं या फिर नहीं डालते हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल कुरान की 26 आयतें हटाने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जो वसीम रिजवी हैं वो शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन हैं। अब जब ये याचिका दाखिल की गई थी तो उस वक्त जो मुस्लिम समाज है उसमें काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा था। लगातार वसीम रिजवी के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहे थे। साफ तौर पर जो वसीम रिजवी है उनका विरोध किया जा रहा था। अब इसी खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे ब्यूरो चीफ अनूप शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप जी, वसीम रिजवी ने पिटीशन डाली थी, साफ तौर पर कहा था कि जो कुरान की आयतें हैं वो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज हो चुकी है। कितना बड़ा झटका मानते हैं आप इसे वसीम रिजवी के लिए? सोन, झटका तो है, क्योंकि झटका के साथ साथ मुस्लिम समाज का भी बड़ा दबाव था इस विषय के ऊपर, लेकिन चूंकि मामला कोर्ट में था इसलिए कोई ज्यादा नहीं बोल रहा था और कोर्ट ने इस याचिका को बिल्कुल निराधार मानते हुए इसको बिल्कुल खारिज कर दिया और साथ में उल्टा 50,000 का जुर्माना भी लगा दिया। और ये इसी जो टॉपिक पे जो वहाँ पे याचिका पड़ी हुई थी, वसीम रिजवी के घर वाले भी वसीम से रास्ता किनारा कर चुके हैं, रिश्ता खत्म कर चुके हैं। मुस्लिम समाज भी इनके ऊपर फतवा निकाल चुका है, मुस्लिम बिरादरी से इनको अलग भी किया जा चुका है। बहुत सारी बातें हुई हैं, काफी विरोध इनको झेलना पड़ा इस बात पे। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी वही बात पूरी कर दी कि ये निराधार याचिका है, तो बहुत बड़ा झटका है ये वसीम रिजवी के लिए। सोन, अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा। दरअसल भारत के हर नागरिक को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने का अधिकार है, लेकिन जो वसीम रिजवी हैं उनकी मंशा क्या थी? आखिर उन्हें क्या जरूरत थी ये याचिका दायर करने की? क्या वो अपना कुछ पॉलिटिकल फायदा ढूंढ रहे थे इसके पीछे? पॉलिटिकल फायदा तो है ही, बिल्कुल है, क्योंकि ये शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन भी हैं और बीजेपी से थोड़ी इनकी निकटता भी दिखाई देती रहती है। अक्सर पहले सपा के करीब थे, लेकिन अब थोड़ा बीजेपी करीब भी ये दिखाई देते हैं। लेकिन बीजेपी ने इनको भी पूरी तरह से अपने अंदर, जिसे कहा जाए कि शिया नहीं है, और इसी क्रम में इसी भागीदारी में लगे रहते हैं कि इधर बीजेपी जुड़ जाए। ये देखने को अक्सर मिलता रहता है। लेकिन ये है कि मंशा इनकी यही है, लेकिन साथ में इन्होंने याचिका में लिखा था कि 26 आयतें जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली हैं और ये मिसगाइड करती है छात्रों को, आतंकवाद जिहादी बनने के लिए प्रेरित करती हैं, तो जिससे मुस्लिम समाज का नाम खराब होता है। इसलिए इन्होंने ये पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में।
तो इसमें जायज, लेकिन इस पिटीशन से पूरा अच्छा खासा मुस्लिम समाज पूरा इनके विरुद्ध हो गया। इनको खिलाफ फतवा भी निकल आया, तोड़फोड़ भी हुई थी, जान से मारने की धमकी भी मिली, काफी कुछ हो गया इनके साथ, विरोध में काफी कुछ झेलना पड़ा है जी। अच्छा, जब वसीम रिजवी ने ये याचिका दाखिल की थी तो उस वक्त बीजेपी की ओर से बयान आया था, उन्होंने कहा था कि इसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मुस्लिम समाज भी लगातार प्रदर्शन कर रहा था वसीम रिजवी के खिलाफ, ये तो वही बात हो गई ना कि ना घर के रहे ना फिर घाट के। आपने बिल्कुल सही कहा, ये ना घर के रहे ना घाट के रहे। इनके ऊपर बाकायदा वक्फ बोर्ड में घोटाले का भी आरोप है, सारी चीजें हैं, इसीलिए बीजेपी इनको एंडोर्स भी नहीं कर पाती है और बीजेपी इनसे किनारा ही काटती रहती है। लेकिन ये बीजेपी के लिए थोड़ा सा ज्यादा ही उतावले रहते हैं। लेकिन इस जो पिटीशन है बिल्कुल इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, इनकी पर्सनल मैटर है और इन्होंने पर्सनल मैटर के आधार पे ही इन्होंने 26 आयतों डाला कि इससे मुस्लिम समाज को जो छात्र हैं जो पढ़ाए जाते हैं उससे मिसगाइड होते हैं, जैसे मुस्लिम समाज का नाम पर बदनाम होता है और जिहादी पना जो होता है वो इनके अंदर ज्यादा जन्म लेता है। तो कट्टरपंथी जिसे कहा जाए वो काफी कट्टरपंथी। और लेकिन साहब ने उन्होंने ये भी कहा कि भाई जो कुरान है उसमें प्रेम सिखाता है, आपसी सद्भाव की बातें उसमें बताई गई हैं, लेकिन ये 26 आयतें थोड़ा सा विरोधी हैं। इन्हीं को बताकर जो कट्टरपंथी होती हैं वो छात्रों को भड़काते हैं, उन्हें जिहादी बनने को लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए 26 आयतें कुरान से हटा दी जाए। लेकिन मामला उल्टा हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी, वो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट धर्म के आधार पर कोई फैसला नहीं कर सकता है, वो तो धर्म गुरु को ही करना पड़ेगा जो उनके समाज के लोग हैं, वो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला जल्दी नहीं दे सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुप जी तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो ये थे अनुप शुक्ला जी जो पूरे मामले को लेकर के हमें जानकारी देते थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि वसीम रिजवी ने जो याचिका दाखिल की थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि कुरान की 26 आयतों को लेकर के जो वसीम रिजवी हैं उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। साफ तौर पर कहा था कि जो ये याचिकाएं हैं वो छात्रों को मिसगाइड करने का काम कर रही हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब याचिका खारिज होने के बाद क्या वसीम रिजवी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालते हैं या फिर नहीं। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत।